मैं आपको एक ऐसी रियल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिसमें किसी एक आदमी को नहीं बल्कि पूरे गांव को मालूम हो चुका था कि घनश्याम के साथ कोई तो ऐसा रहता है जो दिखता नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजना और मेरे यूट्यूब चैनल थ्रिलिंग स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की अगर स्टोरी आपको पसंद आती है तो स्टोरी को लाइक करिएगा, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये कहानी मुझे मेरी ही आंटी ने कुछ दिनों पहले सुनाई थी। शुरू में तो मैं उनकी ये कहानी सुन के खूब हंसी। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन फिर मुझे उन्होंने घनश्याम के बेटे से बात कराई और साथ ही साथ उस गांव के कुछ ऐसे लोगों से बात कराई जो लोग इस बात का सबूत है कि हाँ, ये चीजें हो चुकी हैं। मैंने पहले ही वीडियो में आपको बता दिया था कि यकीन करना और ना करना तो ये आपके ऊपर है, लेकिन जो लोग इन चीजों को देख चुके हैं, सुन चुके हैं और महसूस कर चुके हैं, वो लोग इस बात पे बिल्कुल यकीन करेंगे। लेकिन जो लोग इन चीजों को नहीं मानते, वो लोग सिर्फ एक स्टोरी की तरह से ही ये कहानी सुनिए। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी, ये कहानी काल्पनिक नहीं है। ये बात उस समय की है जब गांव में बिजली बिल्कुल नहीं हुआ करती थी। कमाने का कोई खास साधन भी नहीं था। ज्यादा से ज्यादा लोग खेती करके अपना गुजारा करते थे या फिर परिवार के एक दो मेंबर गांव के बाहर शहर में जाके कमाया करते थे। घनश्याम भी कुछ ऐसा ही था। उसको खेती बाड़ी में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। उसका सपना था बहुत बड़ा और बहुत अमीर आदमी बनने का। वो शुरू से ही दूसरे शहर में जाके कमाना चाहता था। इस पर एक दिन उसने अपने परिवार से बात करी और बंगाल में जाके काम करने का फैसला किया। घनश्याम के कोई जान पहचान के लोग, दोस्त भी पहले से ही बंगाल में उसी जगह पे काम करते थे, तो उसके घर वालों ने भी कुछ खास आपत्ति नहीं जताई, घनश्याम को इजाजत दे दी। अब मैं बंगाल इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये आज से 40 से 50 साल पुरानी बात है, वरना अब तो बंगाल कोलकाता या कैलकाटा बन चुका है। घनश्याम जैसे ही बंगाल पहुंचता है, अगले ही दिन उसको एक डॉक पर नौकरी मिल जाती है। नौकरी घनश्याम के मनपसंद थी। वहां पे उसको तनख्वाह भी बहुत अच्छी मिल रही थी। कुल मिला के घनश्याम का जो सपना था शहर में जाके नौकरी करने का, वो पूरा होने वाला था। शायद ऐसा हो भी जाता। घनश्याम रोज सुबह उठता था, अपने काम पे जाता था। शाम को डॉग द्वारा दिए हुए एक कमरे में वो आराम करता था। उसका यही रूटीन चलता था। लेकिन पता नहीं क्यों घनश्याम को इसके बाद भी सुकून नहीं था। उसको पैसे भी अच्छे मिल रहे थे, वो शहर में भी आ चुका था, लेकिन उसको फिर भी एक सेटिस्फैक्शन होती है ना, वो नहीं था अपने काम में। वो और अमीर बनना चाहता था। तो होता ऐसा है कि एक दिन वो अपने डॉग पे ही काम कर रहा था, तो कुछ लोग किसी तांत्रिक के बारे में बात कर रहे थे। उसने उन लोगों से तांत्रिक के बारे में पूछा तो ये पता लगा कि एक तांत्रिक है जो लोगों की समस्या का समाधान करते हैं। घनश्याम ने उस तांत्रिक के पास जाने का सोचा। ये सुनते ही उसके जो दोस्त थे उन्हें मना भी किया कि तुझे तो कोई खास दिक्कत नहीं है, तू क्यों जाना चाह रहा है, ऐसी जगह पे नहीं जाते। लेकिन घनश्याम माना नहीं। अगर घनश्याम मान जाता तो शायद ये कहानी मैं आज आपको नहीं सुना रही होती। तो होता ऐसा है कि घनश्याम उस तांत्रिक के पास अगले ही दिन पहुंच जाता है।
जाते ही कहता है कि बाबा मुझे अमीर बनना है, मुझे कोई उपाय बताइए। तांत्रिक उसे ऊपर से नीचे देखता है, फिर कहता है उपाय तो मैं बता दूंगा, लेकिन क्या वो तेरे से हो पाएगा? हाँ 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 बाबा, बिल्कुल हो पाएगा, आप मुझे बस उपाय बताइए, मुझे अमीर बनना है किसी भी कीमत पे, आप मुझे तरीका बताइए। तांत्रिक कहता है ठीक है, लेकिन याद रख, ये मत कहना कि मैंने तुझे समझाया नहीं। अगर तू एक बार इस चीज में आ गया तो तू पीछे मुड़ के नहीं देख सकता। वो आएगा और तेरी इच्छा भी पूरी करेगा, लेकिन तुझे उसका ख्याल रखना पड़ेगा। घनश्याम कहता है हाँ, मैं जो आप कहेंगे मैं वो सारी चीजें करूंगा, आप मुझे उपाय बताइए, मैं जल्दी अमीर तो बन जाऊंगा ना। वो तांत्रिक ने उसको एक इत्र की शीशी दी और एक कागज का टुकड़ा दिया। उस कागज पे कुछ मंत्र लिखे थे। उसने कहा कि ये इत्र और ये कागज का टुकड़ा लेके तुझे रात के अंधेरे में एक सुनसान जगह पे जानी है। उस जगह पे आसपास कोई मंदिर, कोई मस्जिद नहीं होना चाहिए और ना ही कोई तुझे देख और सुन रहा हो। तुझे अकेले में बैठ के ये इत्र की शीशी पूरी अपने ऊपर डालनी होगी और जो कागज में मैंने तुझे मंत्र लिख के दिया है, ये मंत्र 3 बार पढ़ना पड़ेगा, फिर वो तेरे पास आएगा। घनश्याम थोड़ा डर गया। फिर उसने बोला कि ठीक है बाबा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अमीर तो बन जाऊंगा ना। तांत्रिक कहता है हाँ बिल्कुल, लेकिन सुन, साथ में कुछ मीठा लेके जाना, उसको मीठा बहुत पसंद है। वो आएगा, तेरी हर इच्छा पूरी करेगा और तुझे अमीर भी बनाएगा, लेकिन तुझे उसका ख्याल रखना होगा। अब घनश्याम को यहाँ डर लगने लगा कि आखिर ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा कौन आएगा। घनश्याम ने कहा आप एक काम करो, आप ये इत्र की शीशी अपने पास रखो और ये कागज भी अपने पास रखो, मैं ये चीज नहीं कर सकता, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं वापस जा रहा हूं और मैं मेहनत करके पैसे कमा लूंगा। लेकिन अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तांत्रिक गुस्से में बोलता है मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि अगर तुमसे हो पाएगा तभी हाँ बोलना। अब तुम इस चीज से पीछे नहीं हट सकते। अगर तुमने ऐसा सोचा भी तो भी कोई फायदा नहीं है, करना तो तुम्हें ये पड़ेगा ही, क्योंकि उसने तुझे चुन लिया है। अब घनश्याम बेहद डर गया और वो जल्दी से तांत्रिक के पास से भागता हुआ अपने कमरे पे पहुंचा। कमरे पे पहुंच के उसने थोड़ी देर ये चीजें सोची और बिना कुछ खाए उस रात सो गया। जब वो सोता है तो उस दिन उसको एक सपना आता है। सपने में उसने उसी तांत्रिक को देखा। तांत्रिक उसको वही सारी चीजें बता रहा था कि तू अमीर बन जाएगा, तू ये चीजें कर ले, तू इत्र की शीशी अपने शरीर पे डाल ले, ये मंत्र पढ़ ले। 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन होता है। तीसरे दिन उसने ये सपना देखा कि तांत्रिक उसको कह रहा है तू ऐसे नहीं मानेगा, अब जो आगे होने वाला है उसके लिए तैयार रह। उस दिन वो घबरा के नींद से जगा। कुछ दिनों बाद उसके गांव से एक तार आया। आपको पता ही होगा कि पहले के टाइम में मोबाइल फोन तो हुआ नहीं करते थे, शायद होते भी होंगे लेकिन वो अमीर लोगों के पास ही होते थे, और चिट्ठियों के आने जाने में भी काफी टाइम लग जाता था। लेकिन हाँ, अगर किसी की शादी हो या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या फिर कुछ ऐसी चीजें हो तो तार भेजा जाता था, जो चिट्ठियों के मुकाबले थोड़ा जल्दी पहुंचता था। उस तार में लिखा था कि तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और इस साल जो फसल लगाई थी वो बिल्कुल खराब हो चुकी है, क्योंकि रात उस खेत में आग लग गई थी। यानी कि तुम्हारे घर में पैसों की भी तंगी आ चुकी है। अब घनश्याम ये सुन के बहुत डर गया।
अब वो ना चाहते हुए भी अगले दिन उस तांत्रिक के पास वापस जाता है और वही सारी चीजें करता है जो तांत्रिक ने उसको बताई थी। वो चीजें करके वो अपने कमरे पे आता है। उस दिन भी वो बहुत परेशान था, बहुत डरा हुआ था कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है। ये सोचते सोचते वो सो गया। उसकी आंख 2 बजे खुलती है और वो देखता है कि उसके पैर के पास कोई बैठा है। जब उसने ध्यान से देखा तो ये तो उसके दोस्त भी नहीं है जो उसके कमरे पे रहते हैं, और ये देखने में कुछ 8-9 फुट का होगा, जो पीठ करके घनश्याम के पैर की तरफ बैठा था। और उस पूरे कमरे से उसी इत्र की खुशबू आ रही थी जो घनश्याम को उस तांत्रिक ने दी थी। घनश्याम डर गया, लेकिन उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उठ के पूछे कि तुम कौन हो। वो उस आदमी की तरफ देखता देखता ही कब सो गया उसको भी पता नहीं। अगले दिन उसकी आंख 2 बजे दोपहर में खुलती है। घनश्याम का दोस्त हाथ में पानी का ग्लास लिए खड़ा था। वो कह रहा था कि घनश्याम तुम ठीक तो हो? तुमको पता है कितनी तेज बुखार है? ये तो तुम्हारी तबीयत खराब थी इसलिए हमने तुम्हें जगाया नहीं। उसको दवाई दी गई, 1 दिन 2 दिन। घनश्याम थोड़ा ठीक हुआ, फिर वो काम पे दोबारा वापस लौटा। लेकिन इस बार मामला कुछ और ही था। जब घनश्याम डॉक पर काम कर रहा होता था तो उसके साथी देखते थे कि वो किसी से तो बात करता है जो कि दिखता नहीं है, मानो वो अकेले में खुद से ही कुछ बातें कर रहा हो। सबने इग्नोर कर दिया कि हाँ होगा, शायद परेशान है या कोई होगी बात। लेकिन ऐसा 3-4 दिन तक लगातार चलता रहा। अब तो वो और ज्यादा अजीब हरकतें करने लगा था। या तो वो काम से छुट्टी लेने का कोई बहाना ढूंढता, या अगर वो काम पे जाता भी तो एक जगह बैठा रहता और हंस हंस के पूरे पूरे दिन किसी से बात करता। ये बात घनश्याम के मालिक तक पहुंची। घनश्याम का मालिक उसको अपने पास बुलाता है और बोलता है कि लगता है तुम्हें इस काम की अब खास जरूरत रही नहीं घनश्याम। तुम एक काम करो, ये अपना हिसाब लो और तुम ये नौकरी छोड़ दो, यानी कि तुम्हें कल से आने की जरूरत नहीं है। घनश्याम जिसका सपना हुआ करता था शहर में जाके काम करने का, नौकरी करने का, रहने का, उसको इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वो खूब हंस रहा था। हंसते हंसते उसने वो पैसे उठाए जो उसके मालिक ने उसको दिए थे और वो वापस अपने गांव लौट गया। गांव आते ही उसका उसकी कुछ हरकतें बदली हुई थी। आप मानो कि जैसा घनश्याम गांव छोड़ने से पहले था वैसा वो अब नहीं मालूम पड़ता था। वो कुछ अजीब हरकतें करता था, या तो आप ये कह सकते हैं कि वो वही हरकतें वापस करता था जो वो शहर में रह के डॉक पर कर रहा हो। यूं तो बंगाल काला जादू और तंत्र विद्या के लिए बहुत प्रसिद्ध था। हालांकि आज तो इतनी ज्यादा कोई बातें सुनने को नहीं मिलती, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि करने वाले करते नहीं हैं। अब होता यूं है कि जब घनश्याम अपने घर पहुंचता है तो 1 दिन 2 दिन के बाद ही उसने घर के अंदर जाना मानो छोड़ ही दिया था। उसने घर के बाहर ही एक कमरा बनवा लिया। उसने एक कमरा बनवाया, यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन उस कमरे में उसने हर चीज 2-2 लगवा रखी थी। 2 बेड, 2 तकिए, 2 टेबल, 2 चेयर, यहां तक कि वो खाना भी 2 थालियों में मंगवाता था। जहां घनश्याम 4-5 रोटियां खाता था वहां 25-30 रोटियां खाने लगा था। अब आप सोच सकते हैं कि ये आम आदमी की तो बात है नहीं। नॉर्मल इंसान तीनों टाइम 25-30 रोटियां खाए, मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में कोई ऐसा होगा, लेकिन ऐसा था। घनश्याम खूब खाता था, यानी 3-4 टाइम उसको खाना ही चाहिए होता था। मानो वो जितना भी खा रहा हो उसकी भूख मिटती ही नहीं थी।
अब धीरे धीरे ये चीजें गांव में फैली। गांव के लोगों ने भी महसूस किया कि वो रात में 3 बजे 2 बजे उठ के अकेले गांव में घूमने लगता था। जो लोग छत पे सोते थे वो घनश्याम के किसी से बात करने की आवाज सुनते थे। अब आवाज अगर सिर्फ घनश्याम की हो तो सब ठीक है, लेकिन तब क्या हो जब घनश्याम के साथ लोग किसी और की भी आवाज सुनते हो। जी, ऐसा ही था। एक दिन घनश्याम के भाई ने भी रात में उसके कमरे से किसी की बात करने की आवाज सुनी। जब वो उस कमरे के पास पहुंचा तो ये घनश्याम की तो आवाज नहीं थी, किसी और इंसान की अजीब सी आवाज थी। उसने दरवाजा पीटते हुए कहा कि घनश्याम किससे बात कर रहा है, कोई तेरा दोस्त आया है क्या, मुझे नहीं मिलवाएगा। अंदर से आवाज आती है, चला जा यहाँ से, घनश्याम किसी से नहीं मिलेगा। ये सुन के घनश्याम के भाई की मानो पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अब तक तो वो गांव वालों से सुन रहा था, आज उसने खुद ही देख लिया। कुछ दिनों बाद ये चीज घनश्याम के पिताजी ने भी महसूस की। घनश्याम बहुत अजीब बिहेव करने लगा था, अकेले बातें करना, पागलों की तरह हरकत करना। तब तक तो फिर भी ठीक था, लोग उसको पागल ही समझ चुके थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे सुन के मैंने तो एक बार में यकीन नहीं किया था, और मुझे पता है कि आप भी यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि ये चीजें अक्सर हम टीवी सीरियल्स में या फिल्मों में ही ज्यादा देखते हैं। तो होता ऐसा है कि एक दिन शाम में घनश्याम नाश्ता करने के लिए बाजार जा रहा था। अब उसने अपनी साइकिल निकाली और बाजार की तरफ जाने लगा। अब लोग देखते हैं कि घनश्याम साइकिल पर पीछे बैठा हुआ था, दोनों हाथों को फोल्ड करके, और साइकिल अपने आप चल रही थी। क्यों? हैरानी की बात है ना? ऐसा ही हुआ था। जब लोगों ने देखा कि ये साइकिल अपने आप कैसे चल रही है, घनश्याम मुस्कुरा रहा था। आजकल हम देखते हैं कि आजकल के बच्चे इस तरीके से साइकिल चला लेते हैं, लेकिन मुश्किल से वो 30 सेकंड 40 सेकंड तक बैलेंस कर पाएंगे। लेकिन घनश्याम घर से निकलने के बाद दुकान तक पहुंचने तक वो साइकिल के पीछे ही बैठा था। उसने साइकिल के हैंडल को छुआ तक नहीं था। अब जब वो दुकान पे पहुंचता है तो उसने समोसे और चाय के लिए ऑर्डर दिया। बगल में देखा तो एक अखबार पड़ी थी। उसने न्यूज़पेपर उठाया और पढ़ने लगा। न्यूज़पेपर पढ़ के उसने जैसे ही अपने बगल में रखा, मानो किसी ने वो न्यूज़पेपर उठा के दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया हो। अब न्यूज़पेपर हवा में थी, ये तो हर कोई देख रहा था, लेकिन उसको किसने पकड़ रखा है ये किसी ने नहीं देखा। अब डर के मारे वहां के कितने लोग उस जगह से ही चले गए। कुछ लोग मिलके घनश्याम के घर गए उनके पिताजी से बात करने के लिए। सबने कहा कि देखिए, अब तक तो हम आपके बेटे को पागल समझ रहे थे कि शायद शहर जाके उसने क्या खा लिया है, क्या करके आया है, उसकी दिमागी संतुलन बिगड़ गई है, लेकिन आज जो हमने देखा है ये कोई आम बात नहीं है। हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि घनश्याम किसी बुरी आत्मा के चपेट में है। दूसरे गांव में एक मौलवी रहते हैं। हम आपको यही सलाह देंगे कि आप घनश्याम को जल्दी से जल्दी उनके पास ले जाइए, वरना फिर हमें कुछ उपाय ढूंढना होगा। अब घनश्याम के पिताजी, जो कि इस बात से पहले ही वाकिफ थे लेकिन लोगों से बात करने में डर रहे थे, उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए, मैं इसको कल ही लेके जाऊंगा। अब जब घनश्याम के पिताजी घनश्याम को किसी बहाने से अगले दिन दूसरे गांव उस मौलवी के पास लेके जाते हैं, तो मजार की सीढ़ियों पे चढ़ते ही घनश्याम घुर्राने लगा और वापस उतर गया। अब घनश्याम के पिताजी एकदम हैरान हो गए
कि ये इस तरीके से अजीब सी हरकत क्यों कर रहा है। आप नहीं मानेंगे, 9-10 लोग मिलके घनश्याम को सीढ़ियों के ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन घनश्याम में मानो कि 50 लोगों की ताकत आ गई हो, वो किसी से भी नहीं खींच रहा था। तब ऊपर से मौलवी जी ने आवाज लगाई, तो खुद ही आ जाएगा या फिर मुझे और भी तरीके आते हैं ऊपर बुलाने के। अब घनश्याम गुर्राते हुए ऊपर पहुंच गया। जब वो मौलवी जी के सामने बैठा तो उसकी आंखें पूरी सफेद पड़ चुकी थी। मौलवी जी ने उसको देखते ही समझ लिया कि ये कोई आम चीज नहीं है, ये जिन का साया है। मौलवी जी ने कहा कि तू कौन है, इस बच्चे के पीछे क्यों पड़ा है। घनश्याम ने कहा, यूं कहें घनश्याम के माध्यम से उस जिन ने कहा, मुझे इसने अपने शरीर में जगह दी है, मैं इसको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मौलवी जी ने कहा कि जाएगा तू बिल्कुल, और आज ही जाएगा, लेकिन तू आया क्यों है ये बता। इसने मुझे बुलाया है, मैं इसकी सारी इच्छा पूरी करता हूँ, मैं इसको पैसे देता हूँ, ये खूब अमीर हो चुका है, लेकिन ये मेरा गुलाम है, मैं इसको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। फिर उस मौलवी जी ने कुछ तंत्र विद्या की, जो भी करते हैं उतारे के लिए, वो सारी चीजें की। इन सारी चीजों में 7-8 घंटे का वक्त लगा, लेकिन जाते जाते उस जिन ने एक बात मौलवी को कही, मैं जा तो रहा हूं, लेकिन वापस जरूर आऊंगा और इसको लेकर जाऊंगा, ये मेरा वादा है तेरे से। अब मौलवी जी ने घनश्याम के पिता को एक तावीज दी और कहा कि ये घनश्याम के गले में जिंदगी भर के लिए डाल दो, और एक धागा दिया जो अपने दरवाजे के ऊपर कील में बांध देना, और ये दोनों चीजें जिंदगी भर वैसी ही रहनी चाहिए, कभी हटाना मत, क्योंकि इंसान अपना वादा और कहा भूल सकते हैं, ये जो जिन भूत प्रेत और जो भी नेगेटिव चीजें होती हैं ये कभी नहीं भूलते। घनश्याम के पिता ने वही किया। उनको मौलवी जी ने कहा था कि जब कभी तुम्हें लगे कि ये धागा कमजोर पड़ रहा हो या फिर कोई दिक्कत आ रही हो, तुम मेरे पास ले आना, मैं इसको दोबारा बना के दे दिया करूंगा, लेकिन कभी अलग नहीं होना चाहिए। ऐसा ही हुआ। 7-8 साल तक तो ये चीजें ठीक से चली। अब होता क्या है, घनश्याम की शादी हुई, बच्चे हुए, देखते देखते 20-25 साल का वक्त गुजर गया। अब घनश्याम के बड़े बेटे की शादी होनी थी। अब आपको पता ही है कि जब कोई शादी ब्याह का माहौल होता है तो लोग अपने घर में काम, पेंट वगैरह कराते हैं, जो भी अगर टूटी फूटी चीजें हो मरम्मत कराते हैं, ताकि शादी ब्याह में सब अच्छा हो, खुशी का माहौल है तो कुछ खराब नहीं लगना चाहिए। तो घर पे पेंट का काम चल रहा था, तो जो पेंट करने के लिए लोग आए थे उन्होंने दरवाजे पे से वो धागा निकाल के फेंक दिया। अब उनको तो भाई अपना काम करना था, उन्होंने वो धागा फेंका और अपना काम करने लगे। जिन तो घर के अंदर आ चुका था, अब बाकी था घनश्याम के शरीर को ले जाने का। तो होता ऐसा है कि कुछ समय बाद घनश्याम की बेटे की शादी आ जाती है। वो बेहद खुश, घर में खुशियों का माहौल, नाच गाना सब कुछ हो रहा था। घनश्याम भी अपने बड़े बेटे के, क्योंकि उसका बड़ा बेटा था, घर में इतने दिनों बाद खुशियों का माहौल आया था, खूब नाच गाना हो रहा था, घनश्याम भी खूब नाच रहा था। अब उसको ध्यान नहीं हुआ और नाचते नाचते उसके गले से वो तावीज टूट के गिर गई। अब जैसे ही वो तावीज उसके गले से गिरी, मुश्किल से 20 से 25 मिनट का समय हुआ होगा, किसी ने ध्यान भी नहीं दिया, घनश्याम नीचे गिर पड़ा। जब आसपास के लोग घबरा के उसकी तरफ पहुंचे
तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। जहां खुशियों का माहौल था वहां मातम छा गया। डॉक्टर बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कोई प्रॉब्लम, ना कोई बीमारी, बिल्कुल हट्टा कट्टा इंसान, यानी कि उसकी मौत का कोई कारण पता नहीं लग पाया। लेकिन आज भी घनश्याम का जो बेटा है वो बताता है कि आज भी जो कमरा पिताजी ने बनवा रखा था, उस कमरे में हमने जाने की हिम्मत नहीं की। ना कोई सामान इधर से उधर हमने बदला, ना उस कमरे में कोई छेड़छाड़ हुई। आज भी उस कमरे से कभी कभी रातों में 2 लोगों के बात करने की आवाज आती है और एक आवाज घनश्याम की होती है। कहा जाता है कि लालच, चाहे पैसों का हो चाहे किसी भी चीज का, लालच बहुत बुरी चीज होती है। जिंदगी में पैसे कमाने का और आगे बढ़ने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत करिए, पैसे कमाइए, आगे बढ़िए, लेकिन अगर आप शॉर्टकट के चक्कर में पड़ेंगे तो कभी कभी शॉर्टकट इतनी बुरी भी हो जाती है जितनी आज मैंने आपको इस कहानी के माध्यम से बताई है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप अपनी कोई स्टोरी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो मैंने ये ईमेल आईडी दी है, इस ईमेल में डिस्क्रिप्शन के साथ अपनी स्टोरी डालिएगा, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी स्टोरी मुझे बता सकते हैं ताकि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से लोगों तक आपकी कहानी भी पहुंचा सकूं। तो चलिए मिलते हैं हम किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।